अयोध्या में रामलला आ चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, वो अब टेंट में नहीं, अपने भव्य स्थल, अपने मंदिर, खुद के मंदिर में अब आ चुके हैं। ये जो लड़ाई रही 500 साल की, रामलला को अपने घर लाने की, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। इसमें कर सेवक, महंत, संत, कई लोगों का काफ़ी बलिदान रहा, काफ़ी खून बहा और काफ़ी लोगों ने अपनी समर्पित करके अपनी ज़िंदगी को, ये मूवमेंट को पूरा किया। और आज हमारे साथ सबसे बड़े अखाड़ों के महंत जुड़ रहे हैं। मैं जाकर कुछ महंत से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आज का दिन उनके लिए कितना बड़ा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हम आपका पहले नाम और आपका पद जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम महेंद्र रविंद्रपुरी है। मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हूँ और महाराष्ट्र के लिए हमारे महामंत्री हैं। कितना बड़ा दिन है आज, मतलब आप लोग वहाँ प्राण प्रतिष्ठा पे भी गए, कैसा महसूस हुआ? आपके पूर्वजों ने इतने बलिदान किए, आपके अखाड़ों के सेवकों ने इतने बलिदान किए, कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले ये बताइए। देखिए, आज का दिन तो बहुत ऐतिहासिक दिन है। और जब हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा, जब वो हाथों में छत्र लेके आ गए, भगवान राम के वहाँ गए, लगा कि कोई परम भगत। पहली बार हमने ऐसे सनातनी प्रधानमंत्री देखे। आज तक जितनी सरकारें आई, कभी किसी ने जो है सनातन का कोई जिक्र ही नहीं किया, और पहले प्रधानमंत्री है जो सनातन पे काज कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आज तो हमने देखा कि हमारे सनातन की जो परंपराओं का जो निर्वाह हो रहा है, और जो हमने सोचा था, जो सनातन ने सोचा था, वही हो रहा है। इससे वो ज़्यादा और क्या हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है सनातन पे काज कर रहे हैं, और जो राम मंदिर 500 साल से हमारा जो डिस्प्यूट था वो समाप्त हो गया। और इसमें पूरी जो देन है, लोग तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से हुआ, लेकिन हम मानते हैं कि बिना प्रधानमंत्री जी के ये नहीं होना था। क्योंकि इससे पूर्व में भी सरकारों ने क्या कहा था, राम है ही नहीं, राम से तो है ही नहीं। तो ये सब जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, जो आज हम सनातनियों को जो है राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा आज हुई। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके अखाड़े में जो आपका समूह है, वो उन्होंने कितना बलिदान दिया, अपने खुद का, अपनी ज़िंदगी को समर्पित किया। आप लोगों ने सनातन धर्म को अपनी ज़िंदगी समर्पित करी, आप महंत बने। तो आपकी आपकी आपके समूह को, आपके दल को, आपके अखाड़े को आप क्या बताना चाहेंगे और आप कैसा महसूस कर मैं रहे हैं? कहना चाहूँगा आपको कि इससे पूर्व में जब हम ऋतुम्बरा जी के साथ आते थे, आज तक मुझे भी यहाँ चोट लगी हुई है कि जिस समय पूर्व सरकारों ने यहाँ पे लाठी चार्ज किया था, पूरी सरजू पूरी खून से लथपथ हो रही थी, हजारों लोग यहाँ मारे गए थे, वो भी सरकार थी। और आज ऐसी सरकार आई है जो पुष्पों से वर्षा कर रही है और सब काम हो गया। तो ये जो पिछली सरकारें थी सनातन विरोधी थी, और अब जो सरकार आई है सनातन के पक्ष में कार्य कर रही है। तो हम ऐसी सरकार को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज जो है हमारे भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और इसके अलावा और क्या हो सकता है। मैं मतलब महामंत्री जी के पास जाकर दो सवाल करूंगा। महामंत्री जी, आपका आशीर्वाद चाहिए सबसे पहले तो। ये बताइए कि आप सब लोग अंदर गए, आपने देखा क्या हो रहा है, आपने इतने साल अपनी ज़िंदगी समर्पित करी इसके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। पहली बात यह है, 500-550 वर्ष पुराना एक कोई बीमारी थी शरीर के पार्ट के अंदर, वो भी कहाँ, हृदय में, हमेशा चुभता रहना, दुखता रहना, पीड़ा होते रहना, जब कभी उस पर ध्यान जाए। इसी तरीके से हमारी हृदय में एक ऐसी जगह थी जहां भगवान राम के नाम से जाने जाते हैं। वो स्वयं साक्षात नारायण त्रिलोकपति। और ऐसे अयोध्या नगरी, जहां अयोध्या नगरी ऐसी है जहां की दचीत हरिश्चंद्र, रघु, विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे पावन पवित्र धरती पे पुनीत आत्मा अनेक राजा हुए। वहां भी कुछ मांगा जा और कुछ आतंकों के द्वारा, आतंकित के द्वारा डकैती करके अचानक किसी पर हमला कर देना, इस तरीके कुछ लुटेरे लोग जो थे उनके द्वारा एक आकलंकित किया गया था, जिसमें हमारी कई पीढ़ियां, 1 2 4 लोग नहीं, ये समझिए कम से कम मेरी
10 पीढ़ियां इसमें नष्ट हुई हैं। आपकी खुद की 10 पीढ़ी। 10 पीढ़ियां हमारी नष्ट हुई हैं। जितने साधु सन्यासी थे, हम लोग तो परंपरा से आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, तो तमाम जो मतलब हमारे जो पूर्वज थे, वो समझिए कि वो फतिंगा की तरह अपने प्राण को नछावर कर देते थे। क्योंकि जो जमन थे वो हल्लोजन थे, और जो लोकल लोग थे वो फतिंगा की तरह थे, वो हल्लोजन को खा जाना चाहते थे। अगर हमेशा जो है बहु होने के बाद भी इतना लोग दबे हुए थे, इतने सता दिए गए थे कि उठने का साहस नहीं था, पुरुषार्थ नहीं कर सकते थे। इस कारण से इतना तमाम मतलब जो है, और आज आप पूछ रहे कैसा लग रहा है। अरे कई जन्म का और कई मतलब इंतजार की घड़ी समाप्त होना और उस प्रकार का वातावरण हो जाना कहीं न कहीं देवताओं की इच्छा है। क्योंकि बिना ब्रह्मा के महादेव के इच्छा से नारायण तो कुछ करते ही नहीं है। पहले योजना बनती है, बैठक होती है, विचार होता है, और उसके बाद फिर सम्राट का प्रस्ताव रखा जाता है कि सारे देवता सारे लोग स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे मतलब जो है नारायण के लिए वातावरण बनता है और देवलोक में बैठक होती है। उसके बाद अयोध्या जी में उनको प्राण प्रतिष्ठा के घड़ी पे वहां पे हुआ कि नहीं, अयोध्या जी में आप जाएंगे और आपके साथ फला फला देवताओं के लोग जो होंगे वो जन्म लेंगे, ये नाम से जाने जाएंगे और अनेक उनके नाम बदल दिए जाएंगे। बस बाकी कार्य तो देव करना है। अयोध्या जी में समय समय से ब्रह्मा जी की इच्छा से यहाँ तमाम अवतार होते रहे हैं, होते रहेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। आज भी जो समझिए कि जो लोग थे कहीं न कहीं देव अंश था। ऐसे हम तो ये मानते हैं हम में तुम में खड़प खम में सब में ही नारायण है, ऐसा कहीं है नहीं जहाँ को है नहीं, तो उनके अंदर नहीं है। इसलिए निश्चित है कि जोगी जी और मोदी जी के अंदर भी नारायण है। अरे नारायण ने ही काम कराया है, इसलिए मतलब जो है नाम तो आता जाता रहता है, और ये समझिए ये कहीं न कहीं नारायण का अंश है। एवं नमो नारायण। महामंत्री जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, आपने कई पीढ़ियाँ देखी अयोध्या जी में, आपने कई लोग देखे अयोध्या जी में। अयोध्या के लोग हमको बता रहे हैं कि हमारे पास खाने पीने के पैसे नहीं होते थे, ना हमारे पास नौकरी करने का कोई व्यवसाय होता था। अब जब ये हुआ तो आपको लग रहा है कि अयोध्या का जो विकास होगा वो किस प्रकार होगा? भाई पहली बात यह है कि देखिए, हम आज से नहीं, कल्याण सिंह थे तब या राजनाथ सिंह जी तब थे या नेताजी थे, हमारी शुरू से मांग थी पूर्वांचल में उद्योग आना चाहिए। आज भी हमारी चिंतन थी, सोच थी कि कम से कम 5 से लेकर 15 लाख फैक्ट्रियों का आवागमन होना चाहिए। देखिए किसी क्षेत्र के विकास के लिए गुजरात सबसे गया गुजरात था। अगर आज गुजरात में उद्योग आने के कारण गुजरात 1 नंबर है, तो क्या आप इस पूर्वांचल को अवध को, हमारी कामना है कि 5 लाख फैक्ट्री जो है भारत सरकार मोदी जी से जोगी जी से मांग है। बस्ती जिला है, देवरिया जिला है, बलिया है, आजमगढ़ है और इधर तमाम गोरखपुर के आसपास है, जो कि तमाम लोगों को रोजगार मिले, जिससे उद्योग आएगा। जब भी तो लोग एयरपोर्ट में जाएंगे चढ़ के, नहीं वाल्मीकि एयरपोर्ट में जाएगा कौन? महामंत्री जी, क्या हमारी कामना तो ये है कि किसी कीमत पे सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उद्योग का विकास भी यहाँ होना चाहिए। ये मेरी चिंतन सोच है और मांग है मेरी। महामंत्री जी, आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा, जब जब देश पे या धर्म पे आन पड़ी है, संतों ने महंतों ने कार्य को पूरा करने की ठानी है। राम मंदिर के इशू में भी ऐसे ही हुआ है। अब अगर उद्योग लाना है, व्यवसाय को बढ़ाना है, आर्थिक स्थिति बढ़ानी है, तो क्या महंत भी इसमें अपना कर्म करेंगे? कैसे करेंगे वो मैं पूछना चाहूँगा। पहली बात यह है कि हमेशा जो साधु संत होते हैं वो कभी भी निराशावादी नहीं होते, वो आशावादी होते। आशावादी होने के कारण
वो उनको ऐसा नहीं है कि जैसे आप जानते हैं कि तमाम, ऐसा नहीं, राई से पहाड़ बनने में टाइम नहीं है, संकल्पित। तो पहली बात तो ये है कि चाहे वो अयोध्या के महात्मा है, देश भर के महात्मा है, क्योंकि जो राम को चाहते हैं, अयोध्या को चाहते हैं, अवध को चाहते हैं, वो सभी लोग संकल्प करेंगे। वो सबकी मांग है कि यहाँ के लोग सुखी हो, संपन्न हो, यहाँ के लोग हवाई जहाज में चढ़ सके। क्या देखा आपने अयोध्या जी में? अयोध्या जी में एक जीर्ण शीर्ण बाय वृद्ध स्थिति में है। कहीं देख रहे नई बिल्डिंग बनते हुए? अभी आप निकल जाए वृंदावन में, वृंदावन में निकल जाए, 1.5 लाख रुपया मीटर, 1.5 लाख रुपये फीट, अब फिर भी 14 तल्ला बन रहा है, 15 तल्ला बन रहा है। और यहाँ खड़हर के अलावे आपको क्या नजर आ रहा है? अच्छे वातावरण, अच्छी स्थिति कहीं आपने देखा? कोई अच्छे लोगों को रहने लायक कोई सुरक्षा व्यवस्था है? रात को जंजीर छीन जाए, अंगूठी छीन जाए और सब चीज हो जाए। पहली बात है कहीं अच्छे आदमी के लिए अच्छा वातावरण तैयार होना। तो अब जैसे भारत सरकार, राज्य सरकार है, प्रयास में लगी है, तो पहले लोगों को सुरक्षित रखा जाए। उद्योगपति कब आएगा? जब वातावरण बनेगा। सुरक्षा की व्यवस्था देना पड़ेगा कि फैक्ट्री का मालिक जो है 10 करोड़ रुपया लेके भी घूम फिर सकता है। बैंक में ये नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा। अभी तो आप बैंक में जाओ, बोले 5 लाख चाहिए, बोलेगा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का तो व्यवस्था थी 5,500 निकाल लो, 500 जमा कर दो। यहाँ कहाँ 5 करोड़ का टर्नओवर होता भाई? हमें दुख के साथ, क्योंकि हम बैंकों में यहाँ घूम के आया, देख कर आया और उनसे वार्तालाप किया। बोले महाराज यहाँ तो 500 निकालने के बाद भी हम उसकी जांच करता हूँ कि इसका आधार कार्ड है कि नहीं, पैन कार्ड है कि नहीं। कारण अयोध्या जो है कहीं न कहीं उपक्षित रही है। किसका? शासकों का। शासक में जो भी रहे वो अवध को उपक्षित किए, अवध को कहीं न कहीं दरकिनारे किया। जो भी मुख्यमंत्री थे, जो भी सम्राट थे, वो कहीं न कहीं, चाहे भारत में बैठने वाले, चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे मुगल सल्तनत थी, मुगल सल्तनत भी उसको मिटा देना चाहती थी, बरतानिया हुकूमत मिटा देना चाहती थी। और जो सेकुलर आए तो सेकुलरों को भी काम था कि अयोध्या जी के जड़ से उखाड़ फेंको, उनका प्रयास। तो इस प्रकार का जहां जो शहर उदासीन हो शासक के द्वारा, उसका कहीं न कहीं उदासीन रवैये कारण उसका शिकार हो गया है। किसका? सरकार का, सत्ता का। सत्ता का शिकार हुआ, चाहे वो मुख्यमंत्री कांग्रेस को हुआ, चाहे किस पार्टी को, उससे मेरा मतलब नहीं। जो बैठा उसने बोला अयोध्या का मामला है, बोले बड़का फाइल दाब दो। एक ही सवाल सामने था, जिसके पास फाइल आई दाब दो। जब अभी ये वातावरण आया, देवताओं की कृपा से इनके अवतार हुए, इनकी व्यवस्थाएं बनी, और जब समय आया तो सुप्रीम कोर्ट को, जज को भी लड़के को नौकरी चाहिए, ठेकेदारी चाहिए, लौंडा वकालत कर रहा उसको जज बनना है। खरे साहब का लड़का भी नंबर पे लगा हुआ है कि हमें जज बना दो। एप्लीकेशन 50 एप्लीकेशन जा रहा गृह मंत्री का, अभी उसका नंबर नहीं आ रहा। जब आ रहा उसको पीछे टरका दिया जा रहा है। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, ये कि अब संत लोग ये कह रहे हैं कि राम की वापसी हो गई, अब काशी और मथुरा की तैयारी है। उस पे क्या लगता है? मतलब क्या वो, मतलब आने वाला है फैसला? भाई मेरा ख्याल है, देखिए आप ये मत सोचिए कि आने वाला है। भाई आ चुका है, पर्दा हटने वाला है। समय काल किसी का हाथ में रहा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता था कि आंकड़ा नहीं लगा सकता था, आइडिया नहीं लगा सकता है, तो हमसे आंकड़ा मत कराओ। हमें तो दिख रहा है वहां भव्य मंदिर बना हुआ है, दिव्य मंदिर बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण हमें दिखते हैं, उसमें चतुर्भुजी नारायण दिखते हैं। और ये जब गार्ड को दिख सकते 1950 में नहीं, जब 49 में उसको दिख सकते हैं, तो हमें दिखेगा नहीं? हम जब ध्यान करेंगे तो हम तो जब होता है जन्मभूमि में देखता हूं, तब चाहे काशी में देखता हूं, तो या जहां भी आक्रमण लोगों ने किया है, लखनऊ हमें क्या दिखता है? लक्ष्मण टीला,
लक्ष्मण टीला पर मस्जिद नहीं दिखती है, क्या दिखता है? लक्ष्मण जी की मूर्ति खड़ी है, लक्ष्मण जी खड़े हैं, शेष राख हुए खड़े हैं। वहां लक्ष्मण, लखनऊ में मस्जिदों नहीं दिखती हमको, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये लक्ष्मण जी के किला है, लक्ष्मण यहाँ रहते थे, उसका नाम लक्ष्मणपुर होना चाहिए, लखनपुर होना चाहिए। पर दुर्भाग्यवश वो लखनऊ है, उसकी हमें दिख रहा पर्दा हटने वाला है जल्दी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।